नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं जीवन माला आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका श्रेय आप सभी साईं भक्तों को जाता है। आज हम साईं चरित का अध्याय 31 बतला रहे हैं, जिसमें कि लाला लक्ष्मीचंद के स्वप्न में साईं बाबा किसी की कुदृष्टि का प्रभाव है। यह चिड़िया भक्त की खिचड़ी खाई। लाला लक्ष्मीचंद के स्वप्न में साईं बाबा। बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करने वाले लाला लक्ष्मीचंद वहां से नौकरी छोड़कर रेलवे विभाग में आए और फिर वे मेसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशीगिरी का काम करने लगे। सन 1910 में उनका श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले बाबा को देखा, जो चारों ओर से भक्तों से घिरे हुए खड़ा था। कुछ दिनों के बाद वे अपने एक मित्र श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ बिजुर के यहाँ दासगणों का कीर्तन सुनने गए। दासगणों का ऐसा नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को वह चित्र देखकर बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे, उनकी आकृति भी ठीक इस चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के साईंनाथ ही थे। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम का प्रवचन आदि का उन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का निश्चय कर लिया। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और शिरडी चलने को पूछा, तो लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा और वे तुरंत ही शिरडी चलने को तैयार हुए। एक मारवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री भी बैठे थे, जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में पूछताछ की। तब उन्होंने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं। वे एक पहुँचे हुए संत हैं। जब वे कोपरगांव पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया, लेकिन वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हो गए कि उन्हें अमरूद लेने का ध्यान ही नहीं रहा। परंतु जब वे शिरडी पहुंचे तो अचानक उन्हें अमरूद खरीदने की याद आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद की तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी, कृपा करके शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले से की थी, जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने मुझे पुनः याद दिला दी। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख वे दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोच कर ही हो सकता है स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे, उनकी ही ये कोई रिश्तेदार हो गए। आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा को यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे बहुत ही आनंदित हुए तथा उनसे लिपटे गए। बाबा ने उनसे कहा, शाले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते हो, दूसरे में क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है या सच्चा, कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी ने उधार देने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद पूरी। ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन के लिए बैठे तो एक भक्त ने सांझे का प्रसाद दिया, जिसे पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन वे उपमा सांझा को आशा लगाए बैठे ही थे, परंतु उस दिन किसी भी भक्त ने यह प्रसाद नहीं दिया। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बर्तनों में सांझा भर कर ले आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा कि तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे को ही करो दवा। किसी की कुदृष्टि का प्रभाव यह है। लक्ष्मीचंद शिरडी में ही थे, तब एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का ही सौभाग्य प्राप्त हो गया। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नजर लगी हो। दूसरे दिन प्रातः जब बाबा मस्जिद को गए तो सामा से कहने लगे, कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी, उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नजर लग गई है, इसलिए यह पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे, वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण तथा भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों में गिरकर कहने लगे, आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है।
मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। आपके अतिरिक्त भी कोई ईश्वर है इसका मुझे ज्ञान नहीं। आपके भव भयनाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद तथा उधि लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनके अनन्य भक्त बने रहे। अब हम आपको बतलाते हैं कि चिड़िया भक्त की खिचड़ी खाई। एक दिन बुरहानपुर की एक महिला जिसका नाम की चिड़िया था, वे स्वप्न में देखा कि साईं बाबा उनके द्वार पर खड़े हैं, भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई नहीं था। फिर भी वह प्रसन्न हुई और उसने स्वप्न अपने पति को बतलाया और अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे तथा उनका स्थानांतरण अकोला में हुआ तो दोनों ने शिरडी जाने का निश्चय किया। एक दिन गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुंचे और वहां 2 मास तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति नैवेद्य भेंट करने को आए ही थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक ऐसा संयोग प्राप्त न हो सका। चिड़िया भक्त सब अधिक विलंब न करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन कर बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका है। पर्दा गिरने ही वाला था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, परंतु चिड़िया भक्त एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने देखा बाबा की इच्छा उस दिन पहले से खिचड़ी खाने की थी। वह थाली लेकर भीतर गई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे खिचड़ी खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देख प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिससे कि वह खिचड़ी की वार्ता सुनी। उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का आचरण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमने आपको 31 अध्याय बतलाया। अगले एपिसोड में आपको हम 32 अध्याय बतलाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।